जिंदगी क्या कब कर दे ये कह नहीं सकते, और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी भी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां आप जिसके साथ मिलकर खेलना सीखे, अब कब उनके खिलाफ खेलना पड़ जाए ये नहीं पता चलता। और ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान की राजनीति में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक वक्त पहले प्रदेश की सरकार के दो अहम हिस्से होते थे। फिर कुछ यूं हुआ कि इन दोनों अहम हिस्सों के बीच में अहम आ गया और सरकार दो हिस्सों में बंट गई। पूरे एक महीने चले सियासी ड्रामे को पूरे प्रदेश ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने भी देखा, और फिर हमेशा से दिल्ली के चहीते रहे सचिन पायलट को मनाने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसका ये काम था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरी को कम करना। और इसी के चलते सचिन पायलट की घर वापसी पर राजस्थान की सियासत में बड़े बदलाव किए गए, जिसमें सबसे अहम बदलाव था अजय माकन को राजस्थान की कमान देना। सूत्रों की माने तो अजय माकन को 3 मीटिंग करनी थी और इनकी तीसरी मीटिंग भी दिल्ली में संपन्न हो चुकी है, जिसके चलते अब राजस्थान में वापस बड़े बदलाव होने हैं। क्योंकि पिछले 6 महीनों से गहलोत ने दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगाई है और वहीं सचिन पायलट आए दिन दिल्ली और दिल्ली वालों के संपर्क में है। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर राजस्थान से सिर्फ सचिन पायलट का ही नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि मध्य प्रदेश के गुर्जर वोटरों को आकर्षित करने के लिए पायलट को सिंधिया के गढ़ में उतारा जा रहा है। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझे तो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात अलग है कि अब दोनों अलग अलग पार्टी में हैं, पर एक टाइम था जब सचिन पायलट कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले सिंधिया की राय जरूर लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पायलट सिंधिया को अपना राजनीतिक मेंटर मानते थे। अब ऐसे में कैसे सचिन पायलट सिंधिया के खिलाफ प्रचार कर पाएंगे। ये बात दूसरी है कि सचिन पायलट को आला कमान से उनकी सारी शर्तें मानने के लिए बात कही गई तो उनसे इस दौरे के लिए मना नहीं कहा गया, पर इन सब पर सबसे पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वो अशोक गहलोत से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं, और उसी के बाद वो मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे। क्योंकि पायलट के एक तरफ जिगरी दोस्त है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, और जब बात दोस्त के खिलाफ ही प्रचार करने की आए तो पायलट ने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए अपनी सारी बातें आला कमान के सामने रख दी। इसी का नतीजा हुआ कि आला कमान ने बिना देरी किए अशोक गहलोत को दिल्ली आने के लिए फरमान भेज दिया। दिल्ली में बैठे सूत्रों की माने तो गहलोत की यह दिल्ली वाली बैठक राजस्थान में होने वाले किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है, और कहीं ना कहीं यह भी इशारा करती है कि पायलट अब भी केंद्र में काफी मजबूत हैं। इसे अगर अलग तरीके से देखा जाए तो सचिन पायलट वही इंसान है जो राजस्थान की धरती पर कमल को हटाकर हाथ ले आए थे, और वही थे जिन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को इतना मजबूत किया था कि जो कांग्रेस कब 21 सीटों पर थी वो पूर्ण बहुमत से राजस्थान में वापस कर पाई। तो ऐसे में सचिन पायलट का मध्य प्रदेश दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पार्टी की नजर से भी और वोटों की नजरों से भी। अब देखना यह है कि सचिन पायलट का मध्य प्रदेश दौरा राजस्थान में क्या बड़ा बदलाव लाता है। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।